आजकल की जनरेशन जो है, जो कि जेन ज़ी जनरेशन है, मैं भी खुद जेन ज़ी हूँ। इस जनरेशन में इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग कि एक मेल और फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं। पर अगर हम लोग की प्रीवियस जनरेशन की बात की जाए और भी प्रीवियस जनरेशन की बात की जाए, तो इट्स नॉट सीम टू बी नॉर्मल कि अगर एक मेल और फीमेल फ्रेंड्स नहीं हो सकते। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ टैबू इन इंडिया। मुझे ऐसा क्या लगता है कि धीरे-धीरे ये ओपन माइंडेड मुझे काफ़ी कम लगता है, बट इसके पीछे एक ह्यूमन इमोशंस की बात करें या फिर बहुत ज़्यादा मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व करा है इसके बारे में। इतनी सिंपल नहीं हो सकती फ्रेंडशिप। लाइक जैसे एक लड़की लड़की से दोस्ती करती है, एक लड़का लड़के से दोस्ती करता है, उसमें कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं होती, राइट? प्लैटनिक बोलते हैं उसे, वैसी रिलेशनशिप होती है। बट क्या एक मेल और फीमेल प्लैटनिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं और फीलिंग एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड है या फिर तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है, सो कोई ऑफेंड मत होना कि यार ये क्या बोल रही है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा चीज़ें कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक रिलेशनशिप में जब हम लोग का फ्रेंडशिप होती है या जब अपोजिट जेंडर की, सो उसमें एक साइडेड अट्रैक्शन हो जाती है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहता है, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाता है। बट लोग ऊपर पर से दिखाते हैं नो वी आर तो जस्ट फ्रेंड्स, पर एक्चुअली इतना होता नहीं है। अंदर ही अंदर वो फीलिंग्स आ जाती हैं। हम लोग उससे डिनायल में रहते हैं कि नहीं नहीं इतना थोड़ी ना, लेकिन बट वो आ जाती है। सोशल मीडिया पे अगर हम लोग जाते हैं तो ये चीज़ लोगों को पॉसिबल लगती है कि मैन एंड वुमेन कैन बी जस्ट फ्रेंड्स। बट एक इंटरव्यू हुआ था, लाइक सोशल मीडिया पे, वो अभी वीडियो अवेलेबल है, तुम चाहो तो उसे जाके दे सकते हो, यहाँ पर मैं लगा दूंगी। उस वीडियो में तुम्हें समरी में बता देती हूँ क्या हुआ। इंसान जो है इंटरव्यू करता है किसी प्लेस पे, वहाँ पर जो मेन होते हैं वो सारे बोलते हैं कि नो नहीं हो सकती फ्रेंडशिप, लेकिन जितनी फीमेल्स होती हैं वो सारी बोलती हैं कि हो सकती है फ्रेंडशिप। मतलब तुम ये कंक्लूड कर सकते हो कि शायद फीमेल प्लॉटनिक हो सकती है कि उनको शायद फीलिंग्स ना है, बट मेल को फीलिंग्स आ ही जाती हैं। अब एज अ फीमेल मैं फीमेल की साइड ले रही हूँ, बट मुझे लगता है कि ये बस परसेंटेज की बात होती है। हो सकता है कि उसको भी हो, बट उस टाइम पे शायद वो झूठ बोल रहे हो। मुझे इतनी एक्यूरेट वीडियो नहीं हो सकती ना यूट्यूब पे भी। बिकॉज वी आर अ ह्यूमन क्रिएचर। जितना तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जितना तुम उससे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देते हो, उससे बातें शेयर करते हो पर्सनल, तुम उससे अटैच होते जाओगे बेसिकली। चाहे वो तुम्हारा फ्रेंडशिप हो या फिर तुम्हारा कोई भी, हमारे ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो हम लोग इसी वजह से उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि हम लोग उनके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बातें शेयर करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जो भी करते हैं। ये सेम चीज़ अगर तुम एक लड़की लड़की के साथ करती है और एक लड़का एक लड़के के साथ करता है, तो एक प्लॉटनिक रिलेशनशिप है वो। उसमें कभी तुम्हें रोमांटिक फीलिंग नहीं आएगी एक दूसरे को, राइट? जैसे तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारी कोई भी दोस्त होगी या फिर तुम्हारा कोई दोस्त होगा, उसके तुम्हें कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं LGBTQ कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसको इंक्लूड मत करना इसमें। मेजॉरिटी केस में क्या होगा, तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं आएगी। बट अगर इफ़ यू आर इन अ अपोजिट जेंडर फ्रेंडशिप, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम उनके साथ बातें शेयर करोगे, तुम उसके साथ अटैच होगे, तुम सपोर्ट होगा, तुम धीरे धीरे अटैच हो जाओगे। एज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो इवोल्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकते। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग मैं स्टोन एज की अगर बात करूँ, तो ये सब वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना उस टाइम पे। तो अभी एक मेल फीमेल लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप में ही आ सकते हैं। उस टाइम पे सब कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सब तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, फ्रेंडशिप वगैरह। सो आई होप तुम प्लॉटनिक रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप में डिफरेंस समझ गए होगे। कोई हेटेड नहीं है इस चीज़ को लेके, मैं बस एक ह्यूमन साइकोलॉजी को डिकोड कर रही हूँ। अगर तुम एक टीनेजर हो और अभी तुम स्कूल में हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम इस चीज़ पे बिलीव कर रहे होगे कि हाँ, मेल और फीमेल फ्रेंडशिप पॉसिबल है, और तुम भी फ्रेंडशिप कर भी लेते हो, जो कि सही बात भी है, हमें करनी चाहिए फ्रेंडशिप। बट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके बाद कि तुम रिलेशनशिप में जा सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाओगे ही जाओगे, मैं कह रही हूँ कि चांसेस होते हैं कि तुम जा सकते हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तुम्हें पता है कि अगर तुम बहुत ही कम एज में रिलेशनशिप में आते हो, तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तुम्हारा इमोशनल डिपेंडेंसी, तुम अभी मैच्योर नहीं हो तुम, राइट? गोल्डन एरा है, उसको तुम वेस्ट करोगे सब चीज़ों में, क्योंकि तुम बिलीव करते थे कि मेल और फीमेल फ्रेंडशिप पॉसिबल है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेल और फीमेल कांट बी जस्ट फ्रेंड्स। मैंने जब इसी जो मेल फ्रेंडशिप को जब मैं हटाती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ अपनी लाइफ से, तब मेरी लाइफ मुझे लगता है कि सही ट्रैक पे ही है। और जिन लोगों को मैं आसपास ऑब्जर्व करती हूँ जो कि मेरी एज के हैं, जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड, आपको कहते हैं कि भाई मेल फ्रेंडशिप में क्या हो गया भाई, बात कर सकते हैं हम लोग, न्यू जनरेशन के हैं ये वो, बट झूठ बोलो अपने आप से, उनको पता है तुम क्या कर रहे हो। मेरी एडवाइस ये होती है कि बिफोर चेजिंग अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप भी हो, कोई भी हो, उससे पहले अपने को बिल्ड करो, पहले इमोशनली मैच्योर हो जाओ, फिर जाके इसमें जाना, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल फ्रेंडशिप, ओके? इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी कंजर्वेटिव सोच है, बट मैंने क्या देखा है कि मोस्टली जो लोग बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर से बातें करते हैं, दे आर बेसिकली प्लेयर्स, प्ले अगर प्ले बॉय होते हैं बस वो लोग। मतलब मैं ऐसा किसी को लेबल नहीं कर रही हूँ। अब देखो, एक प्रोफेशनल जो चीज़ होती है, तो हो सकता है कि तुम किसी से बस नॉर्मली बात करते हो, वो ठीक है। अब तुम बहुत ज़्यादा उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो, बहुत ही हा कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है कहीं ना कहीं इस एज में।
अगर तुम अभी इमोशनली मैच्योर नहीं हो तो। अगर देखा जाए तो ये चीज़ इतनी नेसेसरी नहीं है, तुम्हें एक फ्रेंड चाहिए ही चाहिए, फीमेल या फिर मेल, अपोजिट जेंडर का। हाँ, नेटवर्क्स बना सकते हो, नेटवर्क से एक अलग चीज़ होती है और फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ होती है। ऐसा प्रिटेंड मत करो झूठ में कि हम तो बस फ्रेंड्स ही हैं। कुछ लोगों में अट्रैक्शन होती है अंदर अंदर, बट वो दिखाते नहीं बाहर। फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं, अगर कोई चीज़ तुम बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हो, वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरा तो ये मानना है, एक मेल को फीमेल फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए और एक फीमेल को मेल फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए। यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेटमेंट है, बट फ्रेंडशिप और नेटवर्क में अंतर होता है। आप नेटवर्क्स रख सकते हो, जरूरी लोग होते हैं जो कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल हो सकते हैं। फ्रेंडशिप एग्जिस्ट नहीं करती है अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। उससे तुम्हारा कोई अलग ओपिनियन हो तो कोई बात नहीं, तुम अपना ओपिनियन रखो, बट मेरा ओपिनियन तो ये रहता है हमेशा, क्योंकि मैं चीज़ों को ब्रूटली देखना चाहिए। हमें रियलिटी को एज अ रियलिटी ही देखना चाहिए, हमें उसमें फिल्टर नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ है तो है। ह्यूमन इमोशन ऐसे ही वर्क करते हैं, साइकोलॉजी ऐसे ही वर्क करती है, तो क्या करोगे। सोशल मीडिया पे सब कुछ फेक होता है तो लोग बिलीव करने लग जाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी भी कोई फ्रेंडशिप है और तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप है, सो मे बी यू ट्रू, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग।